Okay, guys, let's continue. For example, if I say that you need to prove this 1, 1, 1, x, y, z, y, z, z, x, x, y, and equal to 1, x, x square, 1, y, y square, 1, z, z square is equal to x minus y, y minus z, and z minus x. This is the question. So firstly, we have to prove this equal to this, guys. ठीक है. So इसको प्रूव करने के लिए गाइस ये वाला डिटर्मिनेंट्स और ये वाला डिटर्मिनेंट्स में क्या डिफरेंस है. एक डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू अनदर डिटर्मिनेंट्स हम लोगों को प्रूव करना है. तो इसके लिए आप एक्सपैंड मत करो. आप एक चीज नोटिस करो, मुझे चाहिए ये अल्टीमेटली. यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का टर्म है, लेकिन क्या यहाँ पे वो टर्म प्रेजेंट है? ये डिटर्मिनेंट में वो टर्म है? नहीं है. मुझे ये लाना पड़ेगा. तो ये लाने के लिए आप क्या करोगे? मैं क्या कर रहा हूँ, पहला रो को मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दूसरा रो को मैं y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और थर्ड रो को मैं z से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. इससे होगा क्या गाइस, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्स वाई जेड, तो आपको बैलेंस करने के लिए बाहर 1/xyz देना पड़ेगा, है ना. फर्स्ट रो को आप x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x x स्क्वायर एक्स वाई जेड, y y स्क्वायर एक्स वाई जेड, z z स्क्वायर एक्स वाई जेड. क्या ये स्टेप क्लियर है आप लोगों को? गाइस मैंने फर्स्ट रो को x से, क्योंकि मुझे स्क्वायर का टर्म चाहिए प्रूफ है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो वो आएगा कैसे जब तक आप डालोगे नहीं. तो मैंने फर्स्ट रो को x से, सेकंड रो को y से, एंड थर्ड रो को z से मल्टीप्लाई कर दिया. और ये 1/xyz लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि तुम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बैलेंस करने के लिए तो बाहर देना पड़ेगा ना आपको. इसके बाद देखो थर्ड कॉलम से क्या मैं xyz कॉमन ले सकता हूँ? ये 1/xyz ऑलरेडी तुम्हारे पास है और एक xyz मैंने अंदर से कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा? थर्ड कॉलम से निकाला है. ठीक है, तो ये x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो गया 1 1 1. ये एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया. तो गाइस ये बताओ, ये कैंसिल होने के बाद में ये जो मेरा डिटर्मिनेंट आया, क्या ये इसके तरह दिखता है? रोहिणी, इज इट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर? नो, इट्स नॉट. यहाँ पे देखो 1 1 1 थर्ड कॉलम है और हम लोगों को चाहिए 1 1 1 फर्स्ट कॉलम. देख पा रहे हो गाइस? हमें इसे यहाँ इस पोजीशन पे लाना है. तो गाइस रूल क्या है, आप अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक स्टेप आगे या पीछे करते हो तो आपको एक माइनस साइन देना होता है. जैसे मुझे ये चाहिए यहाँ पे, तो गाइस आप सडनली इसको यहाँ पे नहीं ला सकते. ठीक है, आपको पहले इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा और फिर 1 1 1 जब यहाँ आ जाएगा फिर हम लोग इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे. गाइस ये शिफ्टिंग होता कैसे? गाइस अगर मैं 1 1 1 को पहले यहाँ ला रहा हूँ तो इसका मतलब क्या, मैं C2 और C3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, राइट. तो आप लिखोगे C2 और बोथ साइड एरो लिखोगे. टीचर समझ जाएगा कि आप C2 और C3 को इंटरचेंज कर रहे हो. ठीक है, एक्स वाई जेड, क्योंकि आपने एक रो को, एक कॉलम को शिफ्ट किया है तो एक माइनस साइन एक बाहर में आ जाएगा. एक बार अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम का एक प्लेस शिफ्ट करते हो तो एक माइनस साइन बाहर में आपको देना पड़ेगा. 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. ठीक है, अभी देखो गाइस ये मुझे फर्स्ट प्लेस पे चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा, C1 और C2 को शिफ्ट करूंगा. तो गाइस आप C1 और C2 को जब आप शिफ्ट करोगे तो एक और माइनस साइन आएगा जो बाहर वाला माइनस साइन को प्लस कर देगा. यहाँ आ गया आपका 1 1 1 और एक्स वाई जेड सेकेंड पोजिशन पे जाएगा और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. क्या ये पहला पार्ट का प्रूफ आया हमारा? रोहिणी, इज दैट क्लियर? Yes, sir. दीप्रो, भैया? Sir. ओके गाइस, ये दोनों तो मैंने प्रूफ कर दिया. अब मुझे ये भी प्रूफ करना है, तो दिस इक्वल टू दिस प्रूफ कर सकते हैं. गाइस ये प्रूफ करने के लिए गाइस ये देखो, ये बहुत ही आसान है. ये वैरायटी का सब मैंने करवाया भी है क्लास में, राइट. 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये सब मैंने करवाया भी है. इसमें क्या करेंगे गाइस, आपको क्या करना है, आपको एक को फिक्स रख के दो को जीरो करना है
और वो ऑपरेशन क्या होगा, R2 डैश इज इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 डैश इज इक्वल टू R3 माइनस R1, राइट रिया? तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया y माइनस एक्स और ये हो गया आपका y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर R3 माइनस R1 मतलब दिस माइनस दिस 0, this minus this z minus x and this minus this is z square minus x square। ठीक है गाइस, इसको एक्सपैंड करने से पहले आप नोटिस करो, क्या सेकेंड रो से हम लोग y माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं? इफ यू इसको अगर हम लोग y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई में ब्रेक करेंगे तो क्या x माइनस वाई यहाँ से कॉमन नहीं आ सकता रोहिणी? Can we take x minus y common from here? रिया, यहाँ से ले सकते हैं? हाँ सर। यहाँ से बाबू z माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो मैं ले लेता हूँ y माइनस एक्स और z माइनस एक्स कॉमन। तो अंदर में क्या बचा, 1x एक्स स्क्वायर, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया y प्लस एक्स, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया z प्लस एक्स, राइट? अब हम लोग कर सकते हैं एक्सपेंडिंग बाई C1, तो y माइनस एक्स z माइनस एक्स, सो इसको कवर किया तो यहाँ क्या बचा, z प्लस एक्स माइनस ऑफ y माइनस एक्स, y प्लस एक्स, y माइनस एक्स, z माइनस एक्स और यहाँ पे होगा z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, तो माइनस एक्स माइनस वाई कैंसिल। नाउ गाइस यहाँ पे मुझे प्रूफ में चाहिए x माइनस वाई एंड y माइनस z। गाइस आप जरा ध्यान से देखोगे, यहाँ से आप एक माइनस साइन कॉमन ले लो और यहाँ से आप एक माइनस साइन कॉमन ले लो, तो क्या हमारा प्रूफ आएगा? आप जब माइनस साइन को कॉमन लोगे तो ये कैसा दिखेगा? गाइस यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आपने एक माइनस साइन को कॉमन लिया तो ये x माइनस वाई हुआ, आपने ये तो z माइनस एक्स ही है, इसको कुछ करना नहीं, यहाँ से आप एक माइनस साइन को कॉमन ले लो तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस वाई, y माइनस z एंड z माइनस एक्स। अंडरस्टूड? क्लियर? हाँ सर। देखो okay, now this sum is also very important. Now this one is also very important. Okay, I don't know how to draw a star man. Wait, I think okay. Okay, prove that a square plus 1 ba ca ab b square plus 1 cb c square plus 1 bc and ac। ओके गाइस, हमें ये प्रूफ करना है। गाइस सबसे पहले आप ये चीज को नोटिस करो, प्रूफ में जो टर्म्स दिख रहा है उसमें a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसा टर्म्स दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या तुम्हारा जो डिटर्मिनेंट्स है उसमें क्या सारा टर्म a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है? हाँ, यहाँ पे तो ऐसा टर्म भी है देखो जिसके ऊपर कोई पावर ही नहीं है, देखो देख पा रहे हो, यहाँ पे ऐसा टर्म है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है, लेकिन प्रूफ में तो ए बी बी सी सी ए चाहिए नहीं, मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को हमेशा हर जगह पे मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से मेरा वही सेम टेक्निक होगा, मैं ए मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट रो में ताकि स्क्वायर टर्म इंट्रोड्यूस किया जा सके। ये बात समझ आ रहा है क्यों मैं यहाँ पे एबीसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको? क्योंकि मुझे सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जैसा टर्म ही चाहिए, ए बी बी सी सी ए नहीं चाहिए, ठीक
ठीक है। सो 1 बाई ए बी सी, तो पहला रो को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम ए क्यूब ए, दिस विल बिकम ए स्क्वायर बी, दिस विल बिकम ए स्क्वायर सी। सेकेंड रो को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर ए, बी क्यूब प्लस बी, बी स्क्वायर सी। थर्ड रो को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बी, सी क्यूब प्लस सी। क्लियर। अब बात यह है कि मैंने तो स्क्वायर लाने को बोला था, यहाँ पे अब क्यूब क्यूब कहाँ से आ जा रहा है, इसको डरने का कोई जरूरत नहीं है। आप देखो मैंने ए बी सी रो वाइज मल्टीप्लाई किया था, अब मैं कॉलम वाइज ए कॉमन लूंगा, कॉलम वाइज यहाँ से बी कॉमन लूंगा, कॉलम वाइज सी कॉमन लूंगा। तो देखो क्या होगा गाइस, जब आप ए कॉमन ले रहे हो पहले वाले कॉलम से, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर बच रहा है। ये पहले वाले कॉलम से अगर मैं ए कॉमन लूंगा तो ये बचेगा। रिया, हाँ सर। दूसरे वाले कॉलम से अगर मैं बी कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर। थर्ड वाले कॉलम से अगर मैं सी कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ये और ये कैंसिल हुआ। अब देखो गाइस, ये डिटर्मिनेंट्स के अंदर बिल्कुल वैसा ही टर्म आया है जैसा मुझे प्रूफ में दिख रहा है। समझ आया मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया था रोहिणी? यस सर। अंडरस्टूड ना? ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, नाउ अब मुझे अब हम लोगों का टेक्निक क्या होता है गाइस, अब ऐसा ऑपरेशन लगाओ कि आपका पूरा एक रो या पूरा एक कॉलम सेम हो जाए। गाइस आप नोटिस कर रहे होगे, अगर आप R1 प्लस R2 प्लस R3 करोगे तो आपका पूरा एक रो सेम आ जाएगा। सॉरी, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये क्या हो जाएगा, जब आप ऐसे अप एंड डाउन ऐड करते हैं तो 1, तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। दूसरा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। थर्ड वाला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। सेकेंड रो एज इट इज रहेगा, थर्ड रो भी एज इट इज रहेगा। अब आगे का प्रोसीजर आप लोग जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 को कॉमन ले लो, 1 1 1, बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। अब गाइज ये भी जानते हो आप लोगों को क्या ऑपरेशन लगाना है, C2 डैश इज इक्वल टू C2 माइनस C1 एंड C3 डैश इज इक्वल टू C3 माइनस C1। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, है ना? यहाँ तक क्लियर है? ओके, थोड़ा स्पेस नहीं है तो मैं इधर पे एक्सपैंड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो एक्सपेंशन अगर मैं करूँ तो यहाँ लिखूंगा एक्सपैंडिंग बाय R1, इसको अगर करेंगे तो ये छुपेगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, देखो तो ये क्लियर है, ये आ गया हमारा प्रूफ। एक बार आप लोग चेक कर लो। ओके गाइस, नेक्स्ट हमें प्रूफ दैट माइनस ए स्क्वायर ए बी सी ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। गाइज ये सब में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एलएचएस में क्या मैं फर्स्ट रो से ए कॉमन ले सकता हूँ, सेकंड रो से बी कॉमन ले सकता हूँ और थर्ड रो से सी कॉमन ले सकता हूँ गाइज, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये ऐसा बनेगा गाइज कुछ।
विप्रो ऐसा 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 बनेगा। हाँ सर। अब देखो इसके बाद अभी भी मैं फर्स्ट रो से मैं यहाँ पे बी कॉमन लिया तो यहाँ ए बचेगा। ओके तो यहाँ पे फर्स्ट रो देखो, फर्स्ट कॉलम से मैं फिर से ए, सेकेंड कॉलम से बी और थर्ड कॉलम से फिर से मैं सी कॉमन ले सकता हूँ। तो ये बाहर हो गया मेरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये कितना हो गया गाइस, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ये बोल सकते हैं गाइस। अब आप इसको 1 0 0 बनाओ या इसको 1 0 0 बनाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं किसको बनाऊं, R1 को 1 0 0 बनाओ या C1 को 1 0 0 बनाओ, रोहिणी? C1। C1 ओके कूल। तो C1 को अगर बनाता हूं तो मुझे इसको इसके साथ ऐड करना होगा गाइस, क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है तो आपको माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो R2 डैश इज इक्वल टू R2 प्लस R1 और R3 डैश इज इक्वल टू R3 प्लस R1, ठीक है। यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी R1 में एक माइनस साइन है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पहले से है, पहला रो को एज इट इज रखो 1 -1 1 1, ये दिस प्लस दिस 0, this plus this 0 and this plus this is 2, where this plus this is 0, this plus this is 2 and this plus this is 0, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको 1 0 0 बनाया गाइस, यहाँ -1 रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। -1 रहे या 1 रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा। एक्सपैंडिंग बाय C1, -1 को रखा मैंने, दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस 4, बाकी दो कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये माइनस माइनस से +4 हो गया एंड दिस इज अ प्रूफ। क्लियर, देख लो। समझ आया गाइस? हाँ सर। ओके नाउ ये भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको भी ध्यान से देखना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी, सी सी ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए इंटू ए बी बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी इज इक्वल टू 4ABC, ये प्रूफ करना है। यहाँ पे क्या है गाइस, जब भी आपको डिटर्मिनेंट्स में फ्रैक्शन गिवन हो तो सबसे पहले आपका काम ये होगा कि आप उस फ्रैक्शन को एलिमिनेट करो। मतलब जैसे ये बाई सी बाई ए बाई बी जो है, इसको आपको एलिमिनेट करना है। तो ये एलिमिनेट कब होगा, R1 को आपको C से मल्टीप्लाई करना होगा, R2 को आपको A से मल्टीप्लाई करना होगा और R3 को आपको B से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा गाइस, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा सी स्क्वायर, ये होगा सी स्क्वायर, दिस इज योर ए स्क्वायर, दिस इज योर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो होगा गाइस, अब देखो ये स्टेटमेंट के बाद हम लोगों को क्या करना होता है गाइस, हम लोगों को सेम करना होता है किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को जिसमें हम लोग जिसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं बाद में जाके। लेकिन गाइस ये एक ऐसा वैरायटी का सम है, और भी अभी मैं इसी का वैरायटी का सम दिखाऊंगा जिसमें आप कभी भी कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को आप सेम नहीं कर पाओगे, कभी भी सेम नहीं कर पाओगे, जस्ट कीप इन योर माइंड। और ये जो टाइप होता है जिसमें आप सेम नहीं कर पाते हो वो हमेशा ऐसा ही दिखेगा गाइस। देखो अच्छा एक मिनट गाइस, ये एक मिस्टेक किया, बाहर मुझे ABC भी देना होगा क्योंकि मैंने ABC से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ओके वो हमेशा ऐसे ही दिखेगा गाइस, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंदर, और उसका प्रूफ हमेशा ऐसा रहेगा, या तो ऐसा दिखेगा या फिर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये हमेशा ऐसा ही टर्म रहेगा डिटर्मिनेंट्स के अंदर डाला हुआ, और उसका प्रूफ या तो ये होगा या तो ये होगा। इसमें आप कभी भी 1 1 1 नहीं कर पाओगे, ये चीज याद रखना। तो
तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग 1 1 1 नहीं कर पाएंगे तो सबको करेंगे कैसे? गाइस देखो, अगर आप 1 1 1 नहीं कर पा रहे तो आप ये ट्राई करो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लाने का, ताकि आप अपना कैलकुलेशन को शॉर्ट कर पाओ। गाइस इसके लिए जिसमें आप 1 1 1 नहीं ला पाओगे उसके लिए एक पेटेंट प्रॉपर्टी है ये। अगर आप ये लगा देते हो इन द बिगिनिंग, जिसमें आप सेम नहीं ला पा रहे तो समझ लो आप 70% ऑफ द सम आपने कर दिया। जैसे आप R1 माइनस R2 माइनस R3 करोगे, वो क्या हो गया? दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो इट विल बिकम 0। दिस माइनस दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा -2b², और दिस माइनस दिस, ये कितना होगा गाइस? -2a²। सेकेंड रो और थर्ड रो को एज इट इज लिखो, ठीक है? -2 को कॉमन लो अंदर से, इसके बाद देखो गाइस, यहाँ पे प्रूफ में अगर ध्यान से देखोगे तो आपको कोई प्लस या माइनस वाला टर्म दिखता नहीं है, ये सब का सब इंडिविजुअल प्रोडक्ट में है, ए बी सी। लेकिन आप अपना टर्म्स को देखो, क्या यहाँ पे सब इंडिविजुअल है? देखो नहीं, ये दो टर्म ऐसा है जो एज अ सम दिया गया है। गाइस आपको इसको सिंगल करना है, तो आप सिंगल कैसे करोगे गाइस? आपको किसको सिंगल करना है? आपको इसको सिंगल करना है ना? तो इसको अगर मैं सिंगल करने जाऊं तो मैं क्या करूंगा? R2 डैश इज इक्वल टू R2 माइनस R1, अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं उसको तो, और R3 डैश ये जो है इसे भी मुझे सिंगल करना है। मैं इसे, अगर मैंने R1 को फिक्स किया है तो मैं R1 से ही दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है? तो R2 से सब्ट्रैक्ट मत कर देना। बात समझ आ रहा है? पहला वाला रो, पहले वाले में इसको सिंगल करने के लिए जब मैंने R1 से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो इसको जब करूंगा तो उसको भी R1 से ही सब्ट्रैक्ट करूंगा। मैंने बताया था कि सब्ट्रैक्ट वही होता है जो फिक्स्ड होता है। रोहिणी, रिमेंबर? Yes, sir. Yes. ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस? -2 बाई ABC ऑलरेडी मेरे पास है। अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा, पहला रो तो एज इट इज रहेगा, दूसरा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा R2 माइनस R1, दिस माइनस दिस होगा C², और दिस माइनस दिस हो जाएगा 0, दिस माइनस दिस होगा B², C² प्लस A², इसको करेंगे तो C², ठीक है? अब आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, अब आपको इससे एक्सपैंड करना होगा। तो गाइज आप किसी भी रो, किसी भी कॉलम के रो एक रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर सकते हो। गाइज मैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर रहा हूँ उसको, ठीक है? तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, यहाँ पे क्या होगा? 0 वाला मुझे, ये क्या होता है? प्लस माइनस प्लस, रिमेंबर? तो 0 वाला कैलकुलेट करके कोई मतलब नहीं है। -b², -b² है तो ये रो और ये कॉलम को छुपाना होगा। क्या दिख रहा है? A² C² -0, फिर प्लस A² को लिया, इसको छुपाया और इसको छुपाया, क्या दिख रहा है? 0 माइनस B² C², तो -2 बाई ABC, यहाँ पे क्या होगा? -A² B² C² माइनस A² B² C², तो यहाँ पे कितना हो गया? -2 बाई ABC
और ये हो गया हमारा -2a² b² c²। तो गाइज यहाँ का एबीसी अगर आप कैंसिल करते हो तो एक एक एबीसी कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस से प्लस 4 एबीसी बचेगा। देखो तो देखो, क्लियर है ये? रिया क्लियर? हाँ सर। दीप्रो, रोहिणी, हाँ सर। यस सर। ओके। अब देखो इसी का एक वेरिएशन। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, कभी कभी क्या होता है, ये सेम सम देता है, ठीक है, ये सेम सम देगा लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं होगा। इसके बाद वाला जो स्टेप था ना जिसमें मैंने सी से मल्टीप्लाई करके जो लाया था वो स्टेटमेंट दिया रहेगा और यहाँ पे तुमको ये प्रूव करने बोलेगा गाइस, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एबीसी से मल्टीप्लाई किया था बोल करके ये कट गया। लेकिन अगर डायरेक्ट मुझे वो स्टेटमेंट देता, मतलब ये वाला स्टेटमेंट देखो, अगर ऐसे करके देता, अगर मुझे डायरेक्ट ये स्टेटमेंट देता, ये वाला स्टेटमेंट, अगर ये वाला स्टेटमेंट देता तो ऑब्वियसली मैं एबीसी से मल्टीप्लाई नहीं करता। बात समझ रहे हो? तो उस केस में आपका प्रूफ ये होता और आप डायरेक्ट ये वाला प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। समझो? ये बहुत बार ऐसे भी दे दिया, ये फॉर्मेट में है और आपको प्रूफ करने को ये बोल रहे हैं, ठीक है? तो आप सिर्फ डायरेक्ट आप इसको लगा लेना, आप डायरेक्ट ये वाला प्रॉपर्टी को इसमें लगा लेना, ठीक है? क्योंकि मैंने बताया ऐसा दिखने वाला जो सम होता है उस, और प्रूफ अगर ऐसा या ऐसा होगा तो हमेशा आप इसी को लगाना, उसमें 1 1 1 नहीं है, ठीक है? और वो प्रॉपर्टी क्या है, R1 डैश इज इक्वल टू R1 माइनस R2 माइनस R3, याद रहे। नेक्स्ट सम है b² प्लस c² ba ca ab c² a² cb ac bc a² प्लस b²। गाइस यहाँ पे भी देखो बिल्कुल उसी तरह का टर्म्स है और प्रूफ भी बिल्कुल उसी पैटर्न का है। तो यहाँ पे आपका सेम नहीं आएगा कभी भी, कोई भी रो या कॉलम ऑपरेशन आप लगाओगे तो ये सेम नहीं आएगा। तो फिर जब सेम नहीं आएगा तो क्या करेंगे ऐसे केस में, जब सेम नहीं आता है तो गाइस हमें R1 माइनस R2 माइनस R3 करना है। गाइस ये तो करना तो है, ठीक है, लेकिन गाइस जब हम लोगों ने R1 माइनस R2 माइनस R3 किया तो आप नोटिस करोगे मुझे मिनिमम एक जीरो तो जरूर मिला। देख पा रहे हो यहाँ पे प्रीवियस वाले सम में जब मैंने R1 माइनस R2 माइनस R3 किया तो मुझे एक एलिमेंट जीरो, मैंने क्या बोला, अगर आप 1 1 1 नहीं ला पा रहे हो तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लाने का कोशिश करो ताकि कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए। तो यहाँ पे R1 माइनस R2 माइनस R3 करने से मुझे एक जीरो तो मिनिमम मिला। लेकिन गाइस अगर आप यहाँ पे R1 माइनस R2 माइनस R3 करते हो तो क्या आपको जीरो मिलेगा? आंसर है नहीं, जीरो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि AB को a² प्लस c² से ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कहाँ से जीरो मिलेगा? एक स्क्वायर टर्म एक नॉन स्क्वायर टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट होके तो आपको जीरो नहीं देगा। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अगर आप दिस माइनस दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस करोगे तो आपको जीरो मिल रहा है, मिनिमम एक जीरो नहीं मिल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि टर्म्स जो है देखो ये कैसा है और ये दोनों स्क्वायर का है, तो इसमें कैसे सब्ट्रैक्शन हो सकता है? बात समझ रहे हो? तो पहले आपको टर्म्स को सिमिलर करना होगा। सिमिलर करने के लिए क्या करेंगे गाइस, अभी अभी मैंने आपको टेक्निक बताया, पहला रो को a से मल्टीप्लाई करो, दूसरा रो को b से मल्टीप्लाई करो और तीसरा रो को c से मल्टीप्लाई करो, ठीक है? तो बाहर में एक 1 बाई ABC दे दो, यहाँ पे क्या होगा गाइस, ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ b² प्लस c²। इसे a नहीं चाहिए तो मैंने इसको ब्रैकेट में रखा, ये हो गया a² b, ये हो गया a² c। दूसरा वाला b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b² a b टाइम्स ऑफ c² प्लस a² और ये हो जाएगा b² c। तीसरा वाला हो जाएगा c से c² a c² b और ये हो जाएगा c टाइम्स ऑफ a² प्लस b²।
ठीक है, रो वाइज मल्टीप्लाई किया, अब मैं कॉलम वाइज कॉमन ले लूंगा। यहाँ से अगर मैं ए कॉमन लूं तो क्या बचेगा मेरा गाइस, बोलो तो। यहाँ पे मेरा बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर। गाइस अगर मैं इससे बी कॉमन ले लूं तो क्या होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। अगर मैं थर्ड वाले से सी कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा गाइस, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये तो कट गया। अब देखो, अब इसको जरा नोटिस करो गाइस, इसको नोटिस करो। क्या अब इसमें अगर मैं जो हमारा पेटेंट प्रॉपर्टी है R1 माइनस R2 माइनस R3, क्या इसको लगाने से मेरा जीरो आ रहा है? तो आंसर है हाँ, यहाँ पे मेरा जीरो आ जाएगा। ये पहला वाला जीरो आया, दूसरा वाला ए स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा माइनस 2b स्क्वायर। ये सही कर रहा हूँ मैं गाइस, बोलो। रिया कैलकुलेशन ठीक है मेरा, देखो तो बाबू। कैलकुलेशन करेक्ट है रिया? हाँ सर। ओके, फिर से देखो वही सेम लॉजिक रहेगा। आप -2 को कॉमन ले लो बाहर। अभी जो मैंने किया है इसमें देखो, ये ऐसा ये वाला ये स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखो, इसको जरा ध्यान से देखो और इसको जरा ध्यान से देखो, ये वैसे ही नहीं है। देखो तो, इसको देखो और इसको देखो, क्या ये सेम टाइप का नहीं है एक्सप्रेशन? यहां से अगर मैं -2 को कॉमन ले लूं तो 0 सी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब गाइस यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे तो प्रूफ में कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट दिख रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। लेकिन हमारे यहाँ पे देखो एडिशन है दो टर्म का, तो हमें इसको ये एडिशन वाले टर्म को हटाना है। किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में। तो R2 डैश मुझे इसको हटाना है ना, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में हटाऊंगा। R2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। और यहाँ पे इससे हटाना है तो R3 डैश इज इक्वल टू R3 माइनस R1। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं इधर पे कर दे रहा हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा गाइस, जब मैं ऑपरेशन लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 पहला रो तो एज इट इज रहेगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे जब करूंगा तो दिस माइनस दिस कितना होगा, बी स्क्वायर। दिस माइनस दिस कितना होगा, ए स्क्वायर। दिस माइनस दिस कितना होगा, 0। दिस माइनस दिस कितना होगा, सी स्क्वायर। और दिस माइनस दिस करेगा तो ए स्क्वायर। ठीक है, फिर वही है, किसी भी रो से आप एक्सपैंड करो। तो मैं पहला रो से करता हूँ, एक्सपैंडिंग बाय R1। तो -2 ऑलरेडी पहले से है, ये क्या साइन होता है, प्लस माइनस प्लस का। तो 0 लिख के कोई फायदा नहीं है, माइनस सी स्क्वायर अगर मैंने लिखा तो इसको कवर करो और इसको कवर करो। क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 0 प्लस बी स्क्वायर। अब जब प्लस बी स्क्वायर होगा तो क्या होगा गाइस, ये छुपेगा और ये छुपेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिला, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, -2 यहाँ पे मिला आपको माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे भी मिलेगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो गया, -2 टाइम्स ऑफ -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर RHS। बोलो क्लियर है, ये टाइप का सम समझ आया? इसमें कभी भी ये वैरायटी का सम में कभी भी आपको सेम नहीं आएगा, तो आप लोग टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, क्लियर एवरीवन? Yes, हाँ सर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सम